सीधे उस सेगमेंट पर चलते हैं जो गुलिस्तान न्यूज़ की जानिब से शुरू किया गया है, यानी कि 5वां एपिसोड है आज इस सेगमेंट का, आज इस मुहिम का, जो कि ऑनलाइन गैमलिंग है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर कई अफराद इसमें मुलविस हैं। यानी कि उनकी न सिर्फ उनकी जहनी जो सेहत है वो बिगड़ गई है, जिस्मानी तौर पर भी, क्योंकि इसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारा नुकसान भी उठाना पड़ा है। गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में साल 2024 के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर, ख़ास कर वादी कश्मीर के अंदर जो ऑनलाइन गैमलिंग का सिलसिला है वो अरूज पर है। उसकी शरह में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। उसकी वजह से कई जो नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं इसके शिकार हो चुके हैं और उसके साथ साथ ही इसके साथ उनके ख़ानदान भी उसमें कहीं ना कहीं शिकार हो चुके हैं। ऑनलाइन गैमलिंग से कैसे निपटा जाए, कैसे इसे रोका जाए, कैसे इसे दूर या काबू किया जा सके, इस पर माहिरीन भी अपनी राय दे रहे हैं। आज के जो हमारे जो मेहमान हैं इस सेगमेंट के हवाले से एडवोकेट मोहम्मद अशरफ वानी हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी खुर्शीद वानी के भाई भी हैं और इनका ताल्लुक़ जो है वो जुनूबी कस्बा त्राल से ही है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कानूनी एतबार से या कि समाज के अंदर इसे कैसे काबू किया जाए, कैसे नौजवानों को इस वबा जो मंशियात की तरह भी एक वबा है और उसके साथ साथ ही कई ख़ानदान इसकी वजह से भी उन्हें काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरफ वानी इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। अगर हम कानूनी एतबार से बात करेंगे तो कानूनी एतबार से कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए, कैसे एक ऐसा कानून बनाया जाए ताकि जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, ख़ानदान, इसके साथ भी उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ा, कैसे इसे काबू किया जा सके इस ऑनलाइन गैमलिंग से, क्योंकि इसके साथ कोई भी अगर नौजवान इसके साथ लगा रहता है ऑनलाइन गेमिंग या गैम्बलिंग से, तो उसे माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। कानून के एतबार से कैसे कंट्रोल किया जाए या समाज के अंदर हमें ऐसे कौन सी चीज़ें हैं ताकि हम इस पर काबू करें, इस पर कंट्रोल किया। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप? जी 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 जी। हाँ, पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। तो पहले तो हमें ये बात समझनी होगी कि ये जो ऑनलाइन बैटिंग जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तो ये जी क्या है। ऑनलाइन बैटिंग जो है ये बिल्कुल गैम्बलिंग या वेजरिंग, जिसको हम अंग्रेजी इस्तिलाह में, लीगल टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिल्कुल जिसका अगर हम उर्दू में तर्जमा करें तो वो जुआ है, या बिल्कुल अगर हम अपनी कश्मीरी जबान में इसका तर्जमा करें तो वो ये जार है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि लोगों को ये बताने की जरूरत है, समाज में इस चीज का इश्तिहार काफी होना चाहिए कि ये जार है, कश्मीरी लफ्ज जो इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जी और ये जुआ है। बिल्कुल। इसके इसके बरक्स ये कुछ और नहीं है। हम्म। हालांकि अगर बहुत सारे ये कहते हैं सिकल इन्वॉल्व होते हैं कुछ चीजों में और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक फर्जी और बेबुनियाद फर्जी बुनियाद बात होगी। जहां तक वेजरिंग, गैम्बलिंग या जिस बैटिंग का ताल्लुक है, जी अब पहले तो हम समझते थे कि, पहले तो हम ये जानते थे कि वेजरिंग या बैटिंग का इस्तेमाल या जुए का इस्तेमाल जो होता था वो आप जानवरों में आपस में लड़ाते थे, या पांसे का इस्तेमाल करते थे, या कार्ड्स का इस्तेमाल करते थे। अब तो ये बिल्कुल, चूंकि डिजिटलाइजेशन आ गई है, इंफॉर्मेशन दौर इस वक्त है, तो इस वक्त जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं या ऑनलाइन गेमिंग हो रही है, तो इसमें भी बिल्कुल पैसा लग रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि चूंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं, तो ये सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी जुड़ी हुई होती है। है। हमारा पैसा ड्रेन हो रहा है, हमारे बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं और हमें इसका इदराक भी नहीं हो रहा है, उसका पता भी नहीं चलता है। तो इसके बिल्कुल जो एक ही जो जस्टिफिकेशन स्टेट की तरफ से आ रही है बाज़ अवक़ात, क्योंकि इंडिया में तो, हमारे मुल्क में तो हम ये कहेंगे कि इसमें एक लीगल प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है। अगर ये स्टेट सब्जेक्ट्स में आता है, कुछ स्टेट्स में इसके तई कानून बनाए गए हैं, मसलन सिक्किम है या गोवा में है,
तो ये अलाउ किया गया है, या काफी मुल्कों में इस पे पाबंदी है, काफी मुल्कों में ये अलाउ किया जा रहा है। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि इसमें एक प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन प्लेस नहीं है, तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जहां तक हम बैटिंग की बात करते हैं, तो बैटिंग में ये है कि आप एक महज चांस की बुनियाद पे या एक्सीडेंट की बुनियाद आप पैसा लगा रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे इसका मुनाफा हो जाए, और वो मुनाफे की जो बुनियाद है वो बिल्कुल एक चांस है, एक एक्सीडेंट है, और एक्सीडेंट और चांस के सिवा कुछ नहीं है। बिल्कुल। मोहम्मद अशरफ साहब, क्या आपकी बात का मैं ये मतलब निकालूं तो इसमें ये जो इस वक्त जो भी तबाही हो रही है, जिसमें बाद में जाकर मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां आ रही है, माली तंगी से लेकर जहनी अमराज तक, इसमें कानूनी हैसियत से चीज़ें कमज़ोर हैं, कानून कमज़ोर है, और शायद अभी हमें जब तक कानून वाकई में सख्त ना हो, लॉ इन्फोर्समेंट की बात जब तक सख्ती से ना हो, तब तक शायद चीज़ें इसी तरीके से चलती रहें। बिल्कुल। जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, इसमें सेक्शन 76 जो कुछ ऑफेंसेस क्रिएट करता है कि अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो या कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो या कुछ और मामले हो जो ऑफेंस प्रॉपर ऑफेंसेस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, अगर हम उसको एक सरसरी जायजा लें उस चीज का, तो उसमें एक कॉम्प्रहेंसिव मैकेनिज्म नहीं है, कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशंस नहीं है कि किस चीज को हम किस चीज पे हम कदगन लगाएं, किस चीज को हम कानून के खिलाफ डिक्लेयर करें या नहीं है। तो कोर्ट्स में भी कुछ मामला आते हैं कि जहां सेक्शन 67 को इंटरप्रेट करके बहुत सारे मामला को इसकी जद में लाया जा रहा है या लाया जा सकता है, मगर एक जहां तक कॉम्प्रहेंसिव मैकेनिज्म की बात है या कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन की है कि क्या अलाउ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वह एक थिन लाइन, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा है कि बहुत सारे जैसे स्पोर्ट्स में बैटिंग करते हैं, या उसमें यह है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसमें एक स्किल एक किसी की काबिलियत अहलियत का इस्तेमाल भी होता है। ऐसे तो वो एक मफरूजा है कि इसमें किसमें उसका जो मैकेनिज्म इस तरह होता है कि अक्सर लोगों को, अगर वी हैव गॉट 1 मिलियन पी नंबर and 99.99% has to lose. They have to wash off their money, and maybe 1% or 2% persons are in a winning situation, and that winning situation is only created by an accident, not essentially by their skill. तो ये होगा कि मतलब कल बारिश होगी या धूप होगी, इसका तो हम थोड़ा सा तायुन के हमारे पास मौसमियात का इल्म है या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसी बात होगी कि अगले साल क्या होगा या कल क्या होगा, कि कल भूचाल आएगी नहीं आ जाएगी, या कल सैलाब होगा या नहीं होगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो जी अशरफ साहब जानना चाहेंगे, जब तक अब कानून ना बने, इस हवाले से कोई सख्त कानून ना बने, तब तक कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक नौजवान जब इस बैटिंग या गैमलिंग की जो लत लगती है, ऐसे में वो अपनी सारी जायदाद देता है, और उसके साथ साथ ही न सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी बल्कि अपने जो उसके ख़ानदान है, अपने वालिदैन हैं, अपने दीगर रिश्तेदार जो है, वो भी कहीं ना कहीं इसके शिकार होते हैं। ऐसे में कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? देखिए, पहले तो हमें समझना चाहिए कि एक सोशल मोबिलाइजेशन होनी चाहिए, हम अवामी सतह पे एक मुहिम होनी चाहिए। हमें देखना पड़ेगा कि इसके जो मनफी असरात हैं उनको सामने और डिस्कस करने की जरूरत है, आपस में डिस्कस करने की जरूरत है, घरों में डिस्कस करने की जरूरत है। वालिदैन को ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को, अपने जो घर वाले हैं उनको इनकी तरफ इन चीजों की निशानदेही करे। मसाजिद जो हैं या अक्सर बेशतर जो हमारी दीनी मजालिस होती हैं या समाजी मजालिस होती हैं, तो उनमें इन चीजों का जिक्र करना लाजमी है जी। और लोगों को एक कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है। हमें चाहिए कि अगर हमारी दीनी मजालिस में कुछ लोग दीन पे गुफ्तगू करते हैं, तो समाजी इश्यूज पे उन लोगों को सामने लाया जाए कि जो इस पे बिल्कुल महारत रखते हों, जिनके एक स्किल डेवलपमेंट हो, स्किलफुली इस चीज को टैकल करने और इससे नजात दिलाने की हमें तरकीब दें, उसकी तरकीब बताएं हमें। तो हमें ये नहीं कि अक्सर बेशतर कि मैं कानून का एक तालिब इल्म,
तो मुझे सारी चीजें पता होंगी, मैं समाजी पहलू और नफ्सियाती पहलू से इसको कैसे कैसे तो ये तो मैं मेरे मेरे मेरा डोमेन नहीं है। अगर थोड़ी सी बात हो सकती है, मगर बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए, ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए, ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए, ताकि जो इसके मनफी असरात हैं, जैसे हमारे पास हम इस एडिक्शन होती है, मतलब एडिक्शन तो खाली कोई कोई दवाई लेने से एडिक्शन नहीं होती है। हमारे यहाँ ड्रग एडिक्शन का तो बहुत बात की जा रही है, और उसमें खैर एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जो पुलिस एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही हैं। तो हम देखते हैं कि इसका एक अपना एक मैकेनिज्म है, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, एक लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज काम कर रही हैं। तो इस पे काम करने की जरूरत है। हम अक्सर बेशतर देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं। तो एकदम अगर कोई हमारी दोस्ती में, हमारी बरादरी में, हमारे मोहल्ले में, गांव में, शहरों में, कस्बों में कुछ लोग अक्सर बेशतर तो हम देखते हैं कि पहले बड़ा इंटरेक्टिव हुआ करता था। अब अचानक 1 महीने से 2 महीने से एक आइसोलेशन की उसको आदत पड़ गई है, या आइसोलेशन में है। तो हमें जानने की जरूरत है, कि हमें देखने की जरूरत है कि ये क्यों ऐसा है। अक्सर बेशतर हम कहते थे कि अगर कोई शख्स मस्जिद में ना आ जाए तो हमें देखना चाहिए कि इसमें उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बीमार तो नहीं है। तो आज बीमारियों का जो बीमारियों के जो डायमेंशंस हैं वो काफी फैल गए हैं। हो सकता है कि कोई एडिक्शन में हो, या कोई और किसी बुराई में हो सकता है कि मुब्तला हो। तो हमें देखने की जरूरत है, और हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है, साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने की जरूरत है, साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की जरूरत है। तो समाजी अकेलापन, एडिक्शन, और इससे जो करप्शन जनरेट होती है, धोखाधड़ी, अक्सर बेशतर तो हम देखते हैं कि हम तो समझते हैं कि हम जैसे खेल रहे हैं, हम अपनी लक का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमें शायद हो सकता है कि लक फेवर करे और हमें पैसा आ जाए। तो ऐसा कोई कुछ नहीं है। ये चीजें, ये जो बातें हैं, ये सामने लाने की जरूरत है। जो अशरफ साहब, एक और चीज जानना चाहूंगा। अब जो नौजवान जो इस बैटिंग के आदी हैं या इस गैमलिंग के आदी हैं, क्या उनको भी निशानदेही करने की जरूरत है कि समाज के अंदर ये, जैसे पहले भी इस तरह की जो वारदातें बहुत कम होती थी, जब कहते थे कि फलानी बंदा ये जुआ खेल रहा है, उसकी निशानदेही की जाती है, तो उसके साथ थोड़ी सी जो समाज के लोग हैं दूरी इख्तियार करते थे। लेकिन आज जिस तरह से ये आम होता जा रहा है, वैसे भी हमें समाज के अंदर इसकी ज़रूरत है। उन लोगों की निशानदेही करना है और उनको लाना है सामने कि ये बैटिंग या गैमलिंग में इस तरह मुलविस है। देखिए, पहले तो जैसे मैंने अर्ज किया कि ये जो ऑनलाइन बैटिंग है, इसमें एक अकेलापन जो हो रहा है, या अकेले में हम खेल रहे हैं, किसी का इंटरवेंशन नहीं है। मैं मोबाइल लेकर ऑनलाइन बैटिंग में इन्वॉल्व हूं, या कोई शख्स इन्वॉल्व है, तो दूसरों की नजर इस पे काफी कम होती है। ये बिल्कुल मख्फी अंदाज में सारा काम हो रहा है। तो इसलिए इस चीज की निशानदेही करना बहुत मुश्किल है, इन अफराद को आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल है। तो हमें चाहिए कि हम घर में, चूंकि हमें घर से ही तो स्टार्ट होता है एक अफराद से, पहले हमें तो देखना चाहिए कि जब तक हमें मेरे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं हो कि बैटिंग में और किसी कंपटीशन में, अगर बिलफर्ज हम कंपटीशन ही ले लें कि कंपटीशन और बैटिंग या गैम्बलिंग में क्या फर्क है, जब तक मैं इस चीज का तायुन नहीं होगा, जब इसकी इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इस तरह की अकली सलाहियत नहीं होगी, तो ये पहले बहुत जरूरी है। फिर इस तरह की निशानदेही खुद ही करनी चाहिए। और इसमें बिल्कुल बरमला मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें खुद अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, और हर एक चीज को अपने भाई के साथ, बहन के साथ, वालिदैन के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना चाहिए। और उनको भी चाहिए कि इस पे ज्यादा से ज्यादा बात करें, इस पे ज्यादा से ज्यादा गुफ्तगू करें, ताकि उन अफराद की निशानदेही होगी, खुद की निशानदेही हो जाए। कभी हम जैसे कई चीजों की करते हैं और समझते हैं कि ये सही है, मगर असलन तो वो सही नहीं है। असलन तो उसके मनफी असरात हैं, समाजी, नफ्सियाती या मईशी बुरे असरात होते हैं। तो हम
बाज औकात ऐसा करते हैं कि हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। पहले हमें सही नहीं आते। मोहम्मद अशरफ वानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, माहिर कानून श्रीनगर से हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन किए। आप अपनी कीमती आरा दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़ाती मसरूफियात के बावजूद भी प्रोग्राम सलाम जेके में मोहम्मद अशरफ वानी साहब ने ज्वाइन किया है।